हेलो एवरीबॉडी, आज हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में समझाएंगे आपको जिससे कि आप अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा फुलफिलमेंट, ज़्यादा हैप्पीनेस अचीव कर सकते हो। ठीक है। अगर आज मैं आपको एक ट्रायंगल के बारे में बेसिकली बताने जा रहा हूँ जिसको हम कहते हैं मैस्लोज लॉज ऑफ नीड्स। ठीक है। जो भी ह्यूमन नीड्स होती हैं आज हम लोग उसके बारे में डीप में सीखने वाले हैं। और अगर उस नीड्स के बारे में आपने अच्छे से समझ लिया, उसको नीचे से ऊपर की तरफ फॉलो किया, तो आप अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस को अचीव कर सकते हो। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि हमारे ब्रेन के कितने पार्ट्स या फिर आप कह सकते हो कितने टाइप के ब्रेन्स होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला ब्रेन है रेप्टिलियन ब्रेन। अगर आप एक रेप्टाइल को देखो तो उसकी नीड्स क्या होती है? वो खाना खाएगा, सोएगा, पानी पिएगा और रिप्रोड्यूस करेगा, मतलब अपने बच्चों को जन्म देगा और उसका काम इतने में ही तमाम हो जाएगा। उसकी ज़िंदगी में सिर्फ इतनी ही चीज़ें होती है। तो हमारा जो रेप्टिलियन ब्रेन होता है वो इन्हीं चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, या फिर आप कह सकते हो कि हमारा जो सबसे पुराना ब्रेन होता है वो रेप्टिलियन ब्रेन ही है। रेप्टिलियन ब्रेन की नीड्स सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल प्लस रिप्रोडक्शन तक ही होती है। तो हमारी यहाँ पे रेप्टिलियन ब्रेन की नीड कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद आता है हमारा मेमिलियन ब्रेन। जो मेमिलियन ब्रेन होता है इसमें आता है लव, अफेक्शन, या फिर आप कह दो कि क्लोज इंटीमेसी। ठीक है। जो आप फील करते हो अपने मॉम डैड के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, अपने बॉयफ्रेंड के लिए, तो वो जो फीलिंग होती है वो यहाँ से आती है मेमिलियन ब्रेन से। तो मेमिलियन ब्रेन क्या करता है? आपके अंदर इमोशंस को पैदा करता है। ठीक है। जैसे अभी हम लोग ने बात की रेप्टाइल की, तो रेप्टाइल को आपने कभी भी हंसते हुए नहीं देखा होगा। किसी भी छिपकली को, मेंढक को, मगरमच्छ को आपने कभी भी हंसते हुए नहीं देखा होगा। मेमेलियन ब्रेन की वजह से हम काफ़ी ढेर सारे इमोशंस को फील कर सकते हैं और यहीं से जो इमोशंस होते हैं वो हमारे पास आते हैं। देन हमारे पास आता है ह्यूमन ब्रेन। तो ये जो ह्यूमन ब्रेन होता है यहाँ पे आइडियाज आते हैं, लॉजिक्स जो भी होते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकलिटी जो भी आप कह सकते हो, तो वो हमारे ह्यूमन ब्रेन से आते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आप जिंदगी में ज़्यादा फुलफिलमेंट फील करो या फिर आप ज़्यादा खुश रहो, तो हमारे ब्रेन की ये जो नीड है, आपको इन सारी नीड्स को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो जो अभी मैंने आपको समझाया था कि आपको 3 टाइप के जो ब्रेन मैंने आपको बताया था, तो उनका यूज आपको यहीं पे मिलने वाला है। ठीक है। तो अब इसको आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझना है। अगर आप एक बार समझ लेते हो अच्छे से, तो 100% आपकी जो जिंदगी में जो भी फुलफिलमेंट है, जो भी हैप्पीनेस है, वो इंक्रीज होने वाली है अगर आप इसको फॉलो करोगे नीचे से ऊपर तक। तो ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं फिजियोलॉजिकल नीड, मतलब बॉडी की नीड। बॉडी की नीड क्या है? आपको अच्छा खाना है, ठीक है, आपको सोना है और पानी पीना है, ऑक्सीजन लेना है। तो ये हमारी नीड्स आ जाती है, बॉडी की नीड्स। ठीक है। तो अगर आप बॉडी की नीड्स को फुलफिल करोगे तभी आप ऊपर जा पाओगे। ठीक है। तो बेसिकली ये फॉलो ऐसे ही होगा, ऊपर नीचे से ऊपर ही होगा। तो मैं आपको नीड्स बताता जा रहा हूँ और आपको उसको समझना है अच्छे से। ठीक है। फिजियोलॉजिकल नीड्स में आपका फूड आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, स्लीप आ जाएगा, सेक्स आ जाएगा। तो ये सारी नीड्स आपकी फिजियोलॉजिकल नीड होती है। ठीक है। देन आती है सेफ्टी नीड्स। तो सेफ्टी कितने टाइप की होती है? सेफ्टी का क्या मतलब है कि आपकी इनकम की सेफ्टी होनी चाहिए, आप जहाँ रह रहे हो वहाँ की सेफ्टी होनी चाहिए। जैसा कि अभी मेरे ऊपर एक छत है, तो अभी यहाँ पे ठंड नहीं लग रही या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी। जब गर्मी आएगी तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपको एक जो सेफ्टी की नीड है वो कंप्लीट होगी आपके। ठीक है। यहाँ पे आपकी इनकम की सेफ्टी, बॉडी की सेफ्टी यहाँ पे आती है। ठीक है। सेफ्टी की नीड्स में देन आती है हमारी लव नीड्स। ठीक है। यहाँ पे लव नीड्स में क्या होगा कि आपके फैमिली मेंबर्स, आपके फ्रेंड्स होंगे, आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होंगे। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप्स की जो भी नीड है वो आती है आपकी लव नीड्स में। ठीक है। हमारे काफी ढेर सारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारे जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो हमारी लव नीड्स कंप्लीट करते हैं। ठीक है। अगर आपके पास बेसिक नीड्स नहीं है तो आप फिजियोलॉजिकल नीड्स पे नहीं जा सकते। ये जो बेसिक नीड्स है वो रेप्टिलियन ब्रेन की ही नीड है। अब उसके बाद जो फिजियोलॉजिकल नीड है ये मेमेलियन ब्रेन की नीड है। ठीक है। मेमेलियन ब्रेन की नीड है। तो अभी हम लोग ने मैंने आपको बताया था, तो जो लव नीड्स आता है, ठीक है, जैसे कि हमारे पास फ्रेंड्स, फैमिली, जो भी और रिलेशनशिप्स हैं वो लव नीड्स में आते हैं। देन आती है हमारी एस्टीम नीड्स। तो एस्टीम नीड्स का क्या मतलब है कि आपने कोई भी चीज अकम्प्लिश किया, आपका कोई भी गोल था वो आपने अकम्प्लिश किया। ठीक है। जब ये चीजें आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, लव नीड्स कंप्लीट हो जाएगी, देन आती है कि मैंने कुछ अकम्प्लिश किया है। ठीक है। अपनी जिंदगी में मैंने कुछ फोड़ा है, आप कह सकते हो। ठीक है। तो ये चीज आपकी एस्टीम नीड्स में आ जाएगी। ठीक है। कोई भी सेंस ऑफ अचीवमेंट, सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, वो आपकी एस्टीम नीड्स में आ। देन
जो सबसे ट्रायंगल का सबसे ऊपर वाला पार्ट है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो सेल्फ फुलफिलमेंट जो हमने ह्यूमन ब्रेन पढ़ा था, ठीक है, ह्यूमन ब्रेन, तो यहाँ पे ह्यूमन ब्रेन की बात होती है कि जब आपको ह्यूमन ब्रेन को अपने सेटिस्फाई करनी है तब आपकी आती है सेल्फ फुलफिलमेंट की नीड, ठीक है। ये सबसे ऊपर वाला लेवल है, बट ज्यादातर लोग की नीड यहीं तक ही रह जाती है, ठीक है। ज्यादातर जो लोग हैं वो इतने में ही खुश हो जाते हैं, इतने में ही खत्म हो जाती है उनकी काम। पहले अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स कंप्लीट कर ली, ठीक है, सोना, खाना पीना, सेक्स करना, देन सेफ्टी नीड्स उन्होंने कंप्लीट कर ली है, घर बनवा लिया है थोड़ा बहुत, और उसके बाद लव नीड्स कंप्लीट हो गई, शादी ब्याह हो गया, बस उनका काम यहीं पे खत्म हो जाता है। अब ऐसा होता इसलिए है क्योंकि इस लेवल के बाद काफी लोग को क्या हो जाता है कि थोड़ा सा दिखाने का मन करता है। जब आपके पास सेफ्टी है, इनकम की, आपके पास इनकम आती जा रही है और आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपको प्यार करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, जब भी आपको कुछ भी इमोशनली आप अच्छा नहीं फील कर रहे होते हो, तो फिर काफी लोग यहाँ पे दिखावे के उसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो जब आप दिखावा करोगे तो आपका ये वाला लेवल कभी पहुंच ही नहीं पाएगा, ठीक है। एस्टीम नीड्स वाला लेवल कभी आपका पहुंच ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए आप अगर दिखावा नहीं करना चाहते हो तो आप अपने एस्टीम नीड्स को भी आप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। देन आता है हमारा जो एस्टीम नीड्स का मैंने आपको बता दिया अकम्प्लिशमेंट। आप यहाँ पे जब भी आओगे तो आपको थोड़ा कुछ अकम्प्लिश करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। दुनिया में आपने क्या किया है अलग, ठीक है, तो वो यहाँ पे अकम्प्लिश आता है। देन आता है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। हमारी ह्यूमन ब्रेन, जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है, उसका एक पर्पस है कि हम कुछ क्रिएटिव करें, कुछ भी ऐसा सोचें, कुछ भी ऐसा क्रिएट करें जिससे कि दुनिया का आप कह सकते हो भला हो जाए। जैसे कि इलॉन मस्क है, वो उनका एक अलग विजन है, और या फिर जो भी बड़े बड़े लोग हैं आप देखोगे कभी भी उनको यहाँ पे रिस्पेक्ट या फिर लव मिले या फिर लोग बहुत ही ज्यादा सराहना करें, इस चीजों के लिए वो लोग काम नहीं करते हैं। वो लोग इस लेवल पर जो लोग पहुंच जाते हैं वो अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के ऊपर काम करते हैं। वो कुछ या तो क्रिएटिव करते हैं या फिर दूसरे लोग को उनके फुलेस्ट पोटेंशियल तक पहुंचाने के लिए काम करते हैं, ठीक है। दूसरों की हेल्प करते हैं ताकि वो अपने इनर जो उनका फुलेस्ट पोटेंशियल है वहां तक पहुंच पाए, ठीक है। तो ये वाली नीड आती है हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में। तो जब आपका ये वाला लेवल पहुंच जाएगा तो आप जो मैस्लोस, इसको हम लोग कहते हैं मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स, ठीक है। राइटिंग थोड़ी सी खराब हो गई है लेकिन आप लोग समझ जाओगे, ठीक है। मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड। तो अगर इसको आप लोग इस लेवल पे जाते हो तो फिर आप अपनी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा फुलफिलमेंट, बहुत ही ज्यादा खुशी ले सकते हो, ठीक है। अब काफी बार क्या होता है कि लोग ने अपनी ये सेफ्टी वाली नीड्स कंप्लीट नहीं की है, उनके पास उनके पास घर नहीं है, उनके पास इनकम नहीं है, लेकिन वो चले जाते हैं डायरेक्ट इसमें, ठीक है। तो आप इस रूल के हिसाब से आप बहुत ज्यादा खुश नहीं रहने वाले हो, ठीक है। जिस दिन भी आपके मम्मी पापा ने आपको लात मार के घर से बाहर निकाल दिया, उस दिन आप अपने बाबू सोना के बारे में नहीं सोच पाओगे, ठीक है। उस दिन तुरंत आपको लगेगा कि चलो काम करते हैं, क्योंकि अगर मान लो जिनसे भी आप बहुत ही ज्यादा अटैच्ड हो, जिनसे भी आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो, फिर आप कह सकते हो रिलेशनशिप में हो, तो वहां पे उनको भी तो देने के लिए कुछ चाहिए ना। आप दोनों लोग खाना वाना खाओगे, ठीक है। तो अगर आपकी ये फिजियोलॉजिकल नीड्स कंप्लीट नहीं होगी तो फिर आप लव नीड्स को कंप्लीट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसमें अगर यहाँ में गड़बड़ी करोगे तो फिर आप एक्चुअल जो खुशी है जो आप ढूंढ रहे हो, काफी लोग आजकल डिप्रेस्ड हैं, ठीक है। डिप्रेस्ड का ही माहौल चल रहा है, सब लोग कुछ ना कुछ लेके डिप्रेस्ड ही हुए। तो बेसिकली आपको फिजियोलॉजिकल नीड के बाद सेफ्टी नीड अपनी एक्वायर करना है, ठीक है। रोटी कपड़ा, देन मकान, सिक्योरिटी, मकान प्लस पैसा, देन लव नीड्स, ठीक है। आप कह सकते हो कि वाइफ या फिर जो भी फ्रेंड्स हैं, जो भी माता पिता हैं आपके, यहाँ पे आएंगे लव नीड्स में। देन एस्टीम नीड्स, देन जो आपका काम है आप उसको कितनी बेटर तरीके से कर रहे हो, कितने मन लगा के कर रहे हो, ठीक है। देन उसके बाद आप उस काम से सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंच सकते हो, ठीक है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आपकी जिंदगी, आप कह लो कि जब भी आप मरोगे ना तो फिर आपको ऐसा फील होगा कि यार जिंदगी में बहुत बढ़िया काम किया, ठीक है। तो यही था मेरे को बताने का मतलब। अब इस चीज को आपको अपनी जिंदगी में फॉलो करना है और आई होप इसमें आपको काफी कुछ मैं समझा पाऊंगा।
अगर मैं समझा पाया हूँ आपको तो प्लीज नीचे सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।